Students, today we will continue structure and bonding chapter. The today topic is resonance. What is the resonance? Resonance what means अनुनाद. अनुनाद के बारे में जैसे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पर ज़्यादा है, तो अनुनाद जो संरचना है या अनुनाद क्या है पहले वो देखिए. आपने पहले ही पढ़ चुका होगा, ये थोड़ा सा हम इसको जल्दी देखेंगे और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करके देखेंगे किस किस की अनुनाद संरचना कैसे कैसे बनती है. तो ये अनुनाद क्या है और अनुनाद संरचनाएं क्या है उसके बारे में बात करें कि कई बार क्या होता है कि ऐसी कार्बनिक यौगिक यानी सम स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डज नॉट डिफाइंड बाय वन स्ट्रक्चर या इट्स प्रॉपर्टीज डज नॉट डिफाइंड बाय ओनली वन स्ट्रक्चर. यानी कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक है या कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड की जो संरचनाएं हैं या फिर उसके जो गुण पाए जाते हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा, या फिर वो जो है संबंधित जो इनकमिंग रिएजेंट है या इनकमिंग जो आपके उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करेगा या फिर सबस्ट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना. तो वो किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ में अगर रिएक्शन करता है तो उसके साथ में उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कौन सी पोजीशन पर रिएक्टिविटी ज़्यादा करेगा या फिर उसमें से किस पोजीशन जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, वो सब चीज़ें हम किसे निकालते हैं, अनुनाद से निकालते हैं. यानी किसी भी यौगिक का ऐसे प्रॉपर्टीज या ऐसे गुण जो कि एक संरचना द्वारा नहीं बताए जा सकते हैं या नहीं समझाए जा सकते हैं, उन्हें एक से अधिक संरचनाओं द्वारा उनके गुणों को समझाया जा सकता है. तो ये हर प्रत्येक संरचना उसके किसी न किसी गुण को दर्शाती है. तो ये प्रत्येक जो संरचनाएं हैं ये मिलकर के कहलाती है अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमें जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेगी, जितनी संरचनाएं बनेगी, वो अपने एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखती है. ठीक है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है तो कोई कम रिएक्टिव है, कोई कम स्थायित्व है कोई अधिक स्थायित्व है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा. तो इस प्रकार से उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी. और ये इसी तरह से कह सकते हैं किसी भी एक संरचना को या किसी भी एक यौगिक की गुणों को एक संरचना द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता. इसके लिए हमें एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता पड़ती है और ये संरचनाएं कहलाती है हमारी क्या, अनुनादी संरचनाएं. और ये अनुनादी संरचनाएं जो है वो आपस में मिलकर के लगभग समान ऊर्जाओं की संरचनाएं बनाती है और लगभग समान ऊर्जाओं की होती है. और इनका जो परिणाम ही होता है वो कहलाता है हमारा जो अधिक, इनमें सबसे अधिक स्थायित्व वाला होता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, वो कहलाता है हमारा अनुनादी संकर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड. तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो जितने भी संरचनाएं बनी है उन सभी संरचनाओं का क्या होता है, परिणामी होता है. और यही अब उसकी वास्तविक संरचना को बताता है. ठीक है, या फिर अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए अपन, जैसे कार्बोनेट है, उस कार्बोनेट में अपन देखा कि CO3 2- होता है. क्या होता है, CO3 2- का हमें देखने को मिलता है. तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस है, एक इसको खोल के लिखा, कार्बन सेंटर कार्बन है, O तो माइनस माइनस माइनस, 2 माइनस आ गए. फिर ये दोनों माइनस आपस में दूसरी संरचना, मतलब एक O के ऊपर आ सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है. इसी तरह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये अनुनादी संरचनाओं द्वारा इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है. इस प्रकार से ये सभी जो है इस पे जो चार्ज है वो सभी आपस में सर्कुलेट होता है. लेकिन टोटल एजिमुथ इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहता है, कॉमन रहता है. वो चार्ज जो हमेशा जो है इस समान होता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ स्थानांतरित हो जाता है. स्थानांतरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्थानांतरण है वो हो जाता है. परंतु इनके परमाणुओं की और संरचनाओं में
किसी प्रकार कोई अंतर नहीं आता है। एक बात ये, तो इस प्रकार से जो है देख रहे हैं, तो इस प्रकार से चार्ज पहले इस पे गया, फिर इस पे आया, फिर इस पे जाकर इस पे आया। देखिए इस प्रकार से पहले ये चार्ज नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज जो है आपके इस इधर गया, फिर ये इधर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव रह चुका है, यहाँ पे नेगेटिव रह चुका है, यहाँ पे नेगेटिव से डबल बॉन्ड जो है एक बार यहाँ आ चुका, एक बार यहाँ आ चुका, एक यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए दोबारा से, क्योंकि कॉमन स्ट्रक्चर बननी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर ये जाएगा और वापस ये नीचे आएगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसका जो परिणामी जो है हमें देखने को मिल रहा है, वो परिणामी ये है कि पार्शियली सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और पार्शियली डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशन में टोटल स्पीसीज को लिख करके इसको लिख देंगे क्या, 2-, तो पूरे में चार्ज हो 2-। तो ये तो कहलाती है हमारी क्या, अनुनादी क्या संरचनाएं। ठीक है, और ये जो कहलाएगी, ये जो कहलाएगा हमारा अनुनादी संकर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी संरचनाएं बनी है, ये सभी संरचनाएं जो है वो सभी के लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। किसी प्रकार का परमाणु एक दूसरे एक्सचेंज नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होगा, तो ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन करने के लिए कि सभी संरचनाएं एक तल में हो, सभी संरचनाएं एक तल में हो। दिस द कॉमन प्लेन प्रेजेंट इन every resonance structure. In this condition only इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट। लेकिन यदि हमारा ये नॉन प्लेनर संरचना हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जो है हम क्या कर रहे हैं, ये अपना इस संरचनाएं को प्लेनर के रूप में देखते हैं, प्लेनर ही होगा और सभी लगभग समान ऊर्जा की होंगी और लास्ट में जाकर अनुसंकर बना देती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी थ्योरी, इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी हम बेंजीन के रूप में बहुत अच्छे से अनुनादी संरचनाएं देखते हैं और उस अनुनादी संरचना के अनुसार ही डिपेंड करता है कि वो बेंजीन जो है इनकमिंग फ्रिडल-काफ रिएक्शन के रूप में या फ्रिडल-काफ अभिक्रिया के रूप में होगी या फिर नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, अनुनादी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑन बेंजीन रिंग्स। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये देखा था और आगे चलते हैं इसमें। इस प्रकार से बेंजीन में हम देखते हैं अनुनादी संरचनाएं तो क्या मिलती है। इस प्रकार से ये जो है हम आजकल जो यूज करते हैं, पाई बॉन्ड का सर्कुलेशन जो यूज करते हैं, ये कहती है हमारी केकुले, दैट इज कॉल्ड द केकुले अनुनादी संरचनाएं। और इस प्रकार से ये पाई से पाई एक रेडिकल से एक रेडिकल टूटता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं। इस प्रकार से बनता है, उसे बोलते हैं ये एक बार इस कार्बन से इस कार्बन तक, दूसरा इस कार्बन से इस कार्बन, कार्बन C1, C2, C3, C4, C5 एंड दैट C6। अब C1 और C4 के बीच में है, अब C6 और C3 के बीच में है और उसके बाद में फिर अपना है C2 और C5 के बीच में हो जाएगा। इस प्रकार C1 2 that is the one, okay, that is the one। तो 1 2 3 के बीच में हो गया, पहले 1 और 4 के बीच में था, 6 और 3 के बीच में हो गया, अब 2 और 5 के बीच में हो जाएगा। इस प्रकार से संरचनाएं जो है वो हमारी कहलाती है क्या, डेबार अनुनादी संरचनाएं हैं। और लास्ट में हम इसको 4 सेपरेशन के द्वारा भी बता सकते हैं, इसे बोलते हैं क्या, आयनिक संरचना, बेंजीन की आयनिक संरचना। तो ये संरचनाएं जो है कहने का मतलब हुआ किसी एक संरचना के द्वारा उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को नहीं समझाया जा सकता, इसलिए एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है और ये संरचनाएं कहलाती है क्या, उसकी अनुनादी संरचनाएं। क्या कहलाती है, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। और एग्जांपल लेते हैं अनुनादी संरचना का, सल्फेट आयन लेते हैं। क्या लेते हैं, SO4 2-। तो SO4 2- में भी हम जो है आराम से एक संरचनाओं के बारे में बता सकते हैं। हमारा है SO4 2-। इस सल्फेट आयन में अनुनादी संरचनाएं बताइए, ये क्वेश्चन आएगा। तो किस प्रकार से करोगे, पहले जो है S है 4 ऑक्सीजन, इस प्रकार से कर दीजिए, 4 ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, अब 4 ऑक्सीजन के अंदर आप देखिए कितना है, -2 है। अगर सभी में माइनस लगाते हैं तो
इस सल्फर के ऊपर क्या चार्ज आएगा, क्योंकि हमें लास्ट में इसकी जो मैंने बताया चार्ज जो होता है वो हमेशा सब में समान रहता है। यानी अगर 2 माइनस है तो यहाँ पे 4 माइनस मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे +2 लिखना पड़ेगा। जब जाकर के इनका जो परिणामी होगा वो क्या आएगा, +2 आएगा, -2 आएगा। ठीक है, -4 -2 प्लस, तो क्या आएगा -2 का इसके अंदर मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जो किताब CBH या फिर दूसरी किताबों में दे रखा है, कई जो में क्या होता है कि गलत दे रखा है। यहाँ पर 2 को करेक्ट 2 माइनस लिख रखा है। 2 माइनस कैसे आएगा, जो माइनस पहले से सारों को माइनस है और 2 माइनस यहाँ लिख दिया जाएगा तो कितना होगा -6। तो -6 तो कैसे हो जाएगा, इट नॉट पॉसिबल। ठीक है, 2 माइनस इज पॉसिबल डेट। इस प्रकार से ये मिल गया। अब क्या करेंगे, अब एक अपना -4 इस पर ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बताइए, हमें दे दिया गया है पॉजिटिव, तो एक प्लस रह जाएगा और एक नेगेटिव रह जाएगा, और ये रह जाएगा हमारे पास नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब टोटल जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, -2 आ रहा है। इस प्रकार से आगे चलिए। इसी प्रकार से हमें ये 2 आया था, अब एक और माइनस वाला दे देगा, ये इसने दे दिया, यहाँ से ये चला गया तो बन गया हमारे पास 2 डबल बॉन्ड माइनस माइनस प्लस, अब +2 खत्म, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन गई है। इस प्रकार से इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए कितनी बन सकती है, 1 2 3 तो रेजोनेंस बन गई है। एक और इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी, वापस से जो है हम कहाँ चले, 2 माइनस +2 बनाता है यहाँ पे, तो 2 माइनस तक चले। इसमें 2 माइनस तक मतलब सारे ही डाल दीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वापस से एक और स्ट्रक्चर डेट, यहाँ पे माइनस है ही, और यहाँ पे आपका 2 और ये बन गया, और ये बन गया क्या आ गया -1, क्या आ गया 1 माइनस। फिर आगे चलिए, आगे चलते हैं, एक और स्ट्रक्चर मिलेगी। एक और स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं क्या एस ने ये माइनस ने दे दिया है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सभी के ऊपर क्या प्लस, इस प्रकार से डबल बॉन्ड सारा डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि पाई 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 पाई, तो इतने सारे बॉन्ड से बढ़ाए हैं, एक्स्ट्रा 3-4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो वो सारे के सारे जो माइनस थे वो अंदर चले गए हैं, डबल बॉन्ड के ऊपर 2 प्लस अपने को मिल गया वापस से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मिलता है, इस प्रकार, अरे क्या कर दिया, माइनस आएगा, यह माइनस आएगा, 2 प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस रहेगा। तो इस प्रकार से एक माइनस बढ़ गया, पहले 2 प्लस से +1 फिर 0, फिर -1 से -2 की तरफ चले गए। तो इस प्रकार से जो मिलता है इसका, ये मिलते हैं कितने, 1 2 3 4 5 इससे फॉर्मेशन हो रही है। इसका परिणाम क्या होगा, O O O O, इस प्रकार से ये पार्शियल डबल बॉन्ड परिणाम मिल गया 2 माइनस। इस प्रकार से जो हमारा परिणाम मिलता है, और ये होता है हमारा अनुसंकर, और ये अनुसंचना है 1 2 3 4 5, तो 5 इसकी क्या मिल गई, अनुनादी संरचनाएं मिल जाती है। तो ये अनुनादी संरचनाएं जो है हमें बताती है कि ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो 5 प्रकार की प्रॉपर्टीज को देखने को। देखो यहाँ पर 2 प्लस था, यहाँ 2 माइनस है, इससे अलग प्रॉपर्टी हो गई, इसकी अलग गुण है, ये अलग गुण हो गया क्योंकि इसका +2 का है, ये -2 का है। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी संरचना को एक ही संरचना, इस गुण को एक ही संरचना के द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता, तो इसलिए एक से अधिक संरचना की आवश्यकता पड़ती है, उसे बोलते हैं क्या, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, और ये गुण जो रखता है उसे कहते हैं अनुनादी गुण, अनुनादी प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, आपको घर से क्या करना है, NO3 माइनस की अनुसंख्या निकालनी है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, CO की निकालनी है सभी को, और CO2 की निकालनी है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास और क्या क्या है, और कोई क्वेश्चन और क्वेश्चन देखिए, फिर है हमारे पास सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, CO2 हो गया, तो उसके बाद अनुसंरचना मिलेगी अपन को। ठीक है, ओके ओके ओके, योगदान हो गया। हाँ, उसी प्रकार से हमें निकालना है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए, तो इसमें जो है आपको इसमें भी हमारा संरचना बतानी है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन आपको करने हैं।
आगे देखिए, आगे समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से जो NO3 और CO2 मिला है, ये मिले हैं, इसमें खास बात देखिए अणु संरचना की गुण, प्रॉपर्टी या उसके हम योगदान के बारे में बात करें या उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो किस प्रकार से है। देखिए कि यदि किसी भी अणु संरचना में हमारे सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, जिस संरचना में, जिस आणविक संरचना में कोवलेंट बॉन्ड, आपके कोवलेंट बॉन्ड, ये जो आपके सहसंयोजक बंध है वो जितने ज़्यादा होंगे सहसंयोजक बंध, वो संरचना उतनी ही अधिक स्थायित्व को ग्रहण करती है, वो सबसे अधिक स्थायी आणविक संरचना कहलाती है। यदि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड यानी आपके जो सहसंयोजक बंध है वो ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा स्थायित्व ग्रहण करती है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यदि जिस आणविक संरचना में चार्ज का सेपरेशन, आवेश का विभाजन जितना कम होगा, वो आणविक संरचना उतनी ही अधिक स्थायित्व को ग्रहण करती है। कोई पूछे कि निम्न में से कौन अधिक स्थायित्व वाली आणविक संरचना है, तो आप कहोगे कि उसका जिसमें कि चार्ज का सेपरेशन जितना कम से कम हो, उसके अंदर सहसंयोजक बंध उतने ही अधिक, जितने अधिक हो। सहसंयोजक बंध का मतलब चार्ज सेपरेशन हुआ ही नहीं, चार्ज सेपरेशन कम से कम हो, चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, जैसे ये है। लेकिन अब जैसे ही मैं इसका बता देता हूँ, एक चीज समझ में आ जाएगा आपको कि ये इधर गया और ये इधर गया, जिसका मतलब क्या होगा, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, और ये जो बन गया CH2 नेगेटिव। अब इन दोनों में से अधिक स्थायित्व कौन है, ये, क्योंकि इसमें आपके सहसंयोजक बंध ज़्यादा है, चार्ज का सेपरेशन कम है। इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो भी जाए तो चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज हमेशा कम विद्युत ऋणीय परमाणु के ऊपर आना चाहिए। जैसे कि NO3 है, NO3 के अंदर हम बात करें या फिर एक और एग्जांपल हम देखें कि चार्ज से अधिक विद्युत ऋणीय परमाणु, जैसे कि बात करता हूं मैं CO2 की, तो CO2 आप देखोगे तो CO2 में क्या होता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आता है, तो अधिक विद्युत ऋणीय परमाणु के ऊपर हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव हो, और कम विद्युत ऋणीय परमाणु के ऊपर पॉजिटिव हो, तो वो भी ज़्यादा स्थायित्व को ग्रहण करता है। 3 चीज़ें बताई मैंने। आणविक संरचना ज़्यादा होनी चाहिए, चार्ज सेपरेशन कम से कम होना चाहिए, और चार्ज सेपरेशन हो भी जाए तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे उसकी विद्युत ऋणता, नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक चार्ज वहाँ आना चाहिए जहाँ जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, चले आगे। तो अब देखिए हम निकालते हैं बंध क्रम क्या है इस आणविक संरचना का, या आणविक संकरण में बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बंध क्रम या फिर बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कितने आपके आणविक संरचनाएं बनी है वो, और उस कितने आणविक संरचना उसका भाग दीजिए, कितने बंध उसके अंदर, कितने आणविक संरचनाएं के रूप में मिलता है, कितने बंध वो एक बार में बढ़ाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे अपन, पहले इसको बारे में लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन द होल स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे, कुल टोटल में कुल बंध कुल बंध 2 परमाणुओं के मध्य तथा कुल अनुनादी संरचनाएं ये अनुसार। ठीक है, तो कैसे, एग्जाम्पल ये है बंध क्रम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज के अंदर। तो बंध क्रम का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा किसी भी आणविक संरचना में, तो आणविक संरचना बंध क्रम निकालने का तरीका ये है। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो देखिएगा अपने को निकालना है बेंजीन में। बेंजीन में निकाले तो कितने प्रकार के जो बंध क्रम मिलते हैं बेंजीन का देखें। पहले देखते हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर फॉर बेंजीन का भाग देखते हैं। पहले देखते हैं अपन बंध क्रम कार्बोनेट में। कार्बोनेट का एग्जाम्पल देखें, चलते कार्बोनेट का एग्जाम्पल देखते हैं। CO कार्बोनेट का CO3 कार्बोनेट का क्या बताया था मैंने, O कितने माइनस आए, 2 माइनस और 8 डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ये सर्कुलेट करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है पूरे इसमें सर्कुलेट करेगा, ये माइनस और फिर ये डबल बॉन्ड और ये माइनस, फिर आपका आता है
ये डबल बॉन्ड आ गया, माइनस आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड और ये माइनस और ये माइनस। तो इस प्रकार से अगले संरचना बनेगी वापस यही बन जाएगी। ठीक है ना, क्या होगा, ये जो है इधर चला जाएगा और ये माइनस एक, तो अगली संरचना क्या बनेगी, सेम बनेगी, सेम। तो सेम आने तक कितनी अणु संरचनाएं बन गई, कितनी अणु संरचनाएं बनेगी, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए कुल तो हो गई अणु संरचना 3, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं कुल बंध 2 परमाणु के मध्य, एक परमाणु ये मान लीजिए, दूसरा परमाणु ऑक्सीजन, इसके मध्य कुल बंध कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 है। ठीक है ना, 2 है, 1 है, 1 है, कितने हो गए, लिखो मैं मान इसका कितना हो गया, टोटल तो हो गए 3, 1 2 3 बन, लेकिन एक ही दो परमाणु के मध्य कुल बंध कितने हैं, सभी अणु संरचना में, इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है, तो कितने मिल गए बताइए, इसमें 2 है 2, इसमें 1 है 1, इसी में इसमें भी 1 है, 1 + 1 कितने हो गए 4, तो 2 1 3 4, तो 4/3 यानी 1.33 क्या हो गया इसका, कार्बोनेट का बंध क्रम हो गया, 1.33 कार्बोनेट का बंध क्रम, 1.33 कार्बोनेट का बंध क्रम हो गया। केवल उन 2 परमाणु को मध्य देखना है, इसके मध्य 2 बंध था, अगली बार में संरचना में 1 ही रहा, अगली बार फिर 1 ही रहा। तो इस प्रकार से कुल अणु संरचना में 2 परमाणु के मध्य कितने बंध बनते हैं उसको भाग करना है कुल अणु संरचना में, तो मिल जाएगा उसका बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। ओके, ये हो गया हमारा बंध क्रम। एक और देख लीजिए बेंजीन का, जो आपके क्वेश्चन आता है। बेंजीन में केवल केकुले को ही माना जाता है आजकल, तो केकुले के अनुसार ही हमें देखना है। तो केकुले क्या कहता है कि इस प्रकार से जो है यहाँ और यहाँ सेपरेशन हो गया, तो एक बार में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 के मध्य, 1 और 2 के मध्य कितना आ गया, उसके बाद कुछ नहीं, वापस से मिल जाएगा, तो टोटल हो गया कितना 1 2 + 1, 2 अणु संरचनाएं 3/2 1.5। तो बेंजीन के अंदर बंध क्रम होता है कितना 1.5। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी संरचना का आप बंध को निकाल सकते हो। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो करना, कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।